जीवे जीवे झुक झुक जीवे जीवे अपनी झल्ली। हाय रब्बा, ये क्या कर दिया आपने? तूने एक बच्चे के लिए तूने मेरी नूर की शादी अपने पति से करवा दी। ये सब क्या कर दिया तुम लोगों ने मेरी नूर के साथ? तू लेकिन वहां से भागी क्यों? मास्टर जी मुझे स्कूल जाने के लिए कह रहे थे और मुझसे नहीं होती पढ़ाई वढ़ाई। जैसे किताबें खोलती हूँ सारे अक्षर यहाँ वहाँ उड़ के भाग जाते हैं। हाँ, तो इसीलिए तू यहाँ पर भाग कर आ गई या? चुप कर दो। नूर पुत्र बैठे थे। क्यों नहीं करनी पढ़ाई तुझे? हाँ, याद है तुझे बचपन में तू कितनी होशियार थी, लड़ती थी मुझसे पढ़ने के लिए। अब क्यों नहीं पढ़ना तुझे? चाची मुझे ना अभी भी डर लगता है कि कहीं तो मेरी किताबें फिर से। किताबें नहीं, पढ़ाई तो बड़ी जरूरी चीज है पुत्र। अब कर ले, पढ़ लिख लेगी तो। ठीक है, नूर को थोड़ी देर अंदर ले जा, थोड़ा वो कर लेगी। कलेश कलेश नहीं होते, आराम लेके जा। अच्छा 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 अच्छा। अब चाची मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जाना चाहिए, है ना? क्यों जाना चाहिए? अपने घर आई है ना पुत्र, जा जाके थोड़ी देर आराम कर ले। हाँ चल नूर, तू चल कमरे में चल, आराम कर ले। आजा आजा। बीजी, हम लोग तो आ ही रहे थे ना नूर को लेने, आप लोगों ने क्यों तकलीफ की? तकलीफ में तो हम उस दिन से हैं मिस, जब से वो झल्ली हमारे गले पड़ी है। अभी तो पता नहीं क्या क्या नजारे दिखाएगी वो रुक जानी। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, आप तो बेस्ट फ्रेंड थी ना नूर की। नूर की ठान आपके होते हुए कोई परेशानी छू भी नहीं सकती थी उससे। नूर झल्ली आपकी वजह से बनी, और मैं ये भी मानती हूँ झल्ली को नूर बनाने में भी आपका ही हाथ था, है ना? चाची जी आप एक बार। माना, मैं तो थी बुरी, मैंने उसे कभी प्यार नहीं दिया, मैंने उसे मारा, रुलाया, सताया, पीटा, क्या क्या नहीं किया। पर मेरी जगह आपने क्यों ले ली राजकुमारी जी? जब रब ने मेरे मन में नूर के लिए ममता पैदा कर दी तो आप उसके दुश्मन बन गए। चलो माना ये लड़की तो अपने स्वार्थ में अंधी हो गई थी, पर राजा जी आपने ये सब कुछ कैसे होने दिया? क्यों नहीं रोका आपने ये सब कुछ? आपने मेरी नूर के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी कैसे होने दी राजा जी? क्यों नहीं रोका ये ब्याह आपने? क्यों बनने दिया मेरी नूर को निर्वैर सिंह से की तुझी वोटी? क्या बकवास कर रही है तू? होती कौन है हमसे सवाल जवाब करने वाली? नूर की चाची। देर से ही सही पर अक्ल आ गई है मुझे। आज के बाद वो मेरी भतीजी नहीं, मेरी बेटी है। और बीजी, ये माँ तो अपनी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं होने देगी। राजकुमारी जी के साथ जो भी हुआ ना, मुझे उसका अफसोस है, बहुत अफसोस है। पर उसका हर्जाना मेरी नूर नहीं भुगतेगी। अरे उस बेचारी को तो पता भी नहीं उसके साथ वो क्या रहा है, कैसा खेल खेला जा रहा है उसके साथ। देख रहे हो बीजी, एन्नू कहंदे ने सद्दी ना बुलाई, मैं लाड़ी दी ताई। अरे प्लीज, इस तरह है, अगर कंगले को सजी सजाई थाली मिल जाए ना तो उसको बदहजमी हो जाती है। सेखो खानदान की बहू बनी है तेरी झल्ली। अरे 7 जन्म भी लग जाते ना तो ऐसा रुतबा, ऐसी शान नसीब ना होती उसे। बीजी प्लीज, दिमाग भले कमजोर है उसका, लेकिन किस्मत बहुत तेज है। वरना किसी ने मुंह नहीं लगाना था उसको, पूछना तक नहीं था किसी ने उसको। अब भी आप लोगों ने कोई एहसान नहीं किया उस पे? पूछ नहीं रहे हो आप लोग उसे, आप लोग सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहे हो।
आप लोगों ने अगर उसे पूछा है ना तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जरूरत के लिए। अरे उसकी मासूमियत, उसके भोलेपन, उसके बचपने का नाजायज फायदा उठा रहे हो आप लोग। ये तो कौन सी लड़की ऐसे रिश्ते के लिए राजी होती है? बताओ, आप बताओ राजकुमारी जी, कोई और कुड़ी होंगी तो क्या मान जाती आपके पति की दूसरी वोटी बनने के लिए, अपना बच्चा आपको देने के लिए? नहीं ना, कभी नहीं। पर नूर मान गई क्योंकि वो बेचारी ना समझ है, उसे कुछ पता ही नहीं उसके साथ क्या हो रहा है। और आपने इसी बात का फायदा उठाया है और आप खुद को उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती है ना? नूर भले ही ना समझ है, पर मैं बेवकूफ नहीं हूं। सब समझ चुकी मैं आपकी प्लानिंग। एक बार बच्चा गोद में आ जाए फिर तो ये समझौते की शादी तो मैंने तुड़वा ही देती है। फिर निर्वैर भी मेरा, बच्चा भी मेरा, और नूर जाए भाड़ में। यही प्लानिंग थी ना आपकी? जसविंदर जी प्लीज शांत हो जाए। देखिए चाची जी, राजकुमारी से मेरी बच्ची को क्या मिला? क्या मिला? नूर को मिला महलों जैसा घर, सेखो खानदान का नाम। पैसा ना हर दाग, हर कमी को ढक देता है, और तेरी झल्ली का झल्लपना भी ढक दिया हमारी शान, हमारे रुतबे, हमारे पैसे ने। और नीते की, वरना जिस तरह की आपकी नूर है ना, किसी ने ब्याह नहीं करना था उसके साथ। अरे हमने तो एहसान किया है उस पर। बस बस करो, बहुत हो गया है। आपकी लाली निराली पे तो मुझे पहले दिन से भरोसा नहीं था बीजी। और मेरी नूर के साथ तो आपने बहुत गलत किया है बीजी। कितना प्यार, कितना भरोसा करती थी वो आप लोगों पर, और आपने क्या किया उसके साथ? कल को उस बच्ची बेचारी को जब पता चलेगा आपकी साजिशों का, तो उसका तो दिल टूट जाएगा ना बीजी। फिर कभी किसी पे भरोसा नहीं कर पाएगी वो। उसका भोलापन, उसकी मासूमियत मेरी छल्ली की पहचान थी, मेरी नूर की पहचान थी। आप लोगों ने ना उससे उसकी पहचान छीन ली है। पता है बीजी, मेरे दिल के किसी कोने में ना एक छोटी सी उम्मीद थी, एक ना एक दिन मेरी नूर बिल्कुल ठीक हो जाएगी, हम सबकी तरह हो जाएगी। आपने उसके ठीक होने के सारे रास्ते बंद कर दिए बीजी। आप लोगों ने मेरी वो उम्मीद खत्म कर दी। मेरी नूर के ठीक होने के सारे रास्ते खत्म कर दिए आप लोगों ने। नूर के साथ भले कितना भी बुरा किया हो मैंने, पर एक बात बोलूं आप लोगों को, मेरी नूर अकेली नहीं है अब। उसकी चाची, उसकी माँ है उसके साथ। अकेली नहीं है मेरी बच्ची, बिल्कुल अकेली नहीं है। मैं हूं उसके साथ, और मैंने ना आज तक नहीं आने देनी अपनी बच्ची पर। कौन बोल रहा है? ये क्या बोल रहा है?
कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी देखती हूँ। ओए ओए नूर, ओए ओए, एक बात बता, ओए तूने निर्वैर सिंह सीको से सच में शादी कर ली? हाँ? ओए नूर, ओ ये झुमके असली सोने के है क्या? और नहीं तो क्या। अच्छा, और ये कड़े भी? हाँ बिल्कुल। अरे वाह नूर, ऊपर से नीचे तक गोल्ड गोल्ड हो रही है तू तो पूरी। अगर झल्ली गोल्ड का शोरूम बनकर घूम सकती है तो छोटी मोटी तिजोरियां तो हमारे घर में भी खुल सकती है। और मम्मी तो एवं इमोशनल हो रही है। और ये निर्वैर की तुच्ची वोटी बन गई तो क्या, आसामी तो मोटी बन गई है। वो बहती गंगा में हम भी हाथ धोएंगे। सारे के सारे मास्टर जी के हैं, उन्होंने दिए तो मैंने पहन लिए, जब बोलेंगे वापस दे दूंगी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही है तू। हाँ आज बड़ी फिक्र हो रही है अपनी झल्ली की। कल तक जो तूने उसका जीना हराम करके रखा था, तब क्या हुआ था? ते आज कह रही है मैं बदल गई हूँ। नागिन दुनिया छोड़ सकती है लेकिन डसना नहीं छोड़ सकती। बिल्कुल। हम कैसे मान ले कि तू बदल गई है? बस बीजी, नूर की फिक्र है इन्हें, आखिर चाची है उसकी। देख लिया अमृत, ये तो होना ही था पुत्र। अपनी करनी का जवाब तो एक ना एक दिन सबको देना पड़ता है। मैं तो कह रही हूँ बीजी, रहने दो उस नूर को यहाँ पर, पीछा छुड़ाओ उस मरनी से। पहले कम बेइज्जतियां हुई है हमारी, जो अब आप इस फप्पे कुटनी की गल्ला सुन रहे हो। वैसे ना इन बड़े लोगों से इतनी छोटी बात की उम्मीद नहीं थी मुझे बीजी। मैं पूछ रही हूँ किस हक से नूर की जिंदगी बर्बाद की आप लोगों ने? हाँ? जबान संभाल के। राज घराने के लोगों से बात कर रही है तू। ना तो हम छोटा सोचते हैं और ना हम छोटा करते हैं। बीजी, पत्थर पे दिल गड़ देने से ना वो धड़कना नहीं शुरू कर देता। देख लिया आज आप लोगों के बड़े होने का रुतबा। बस, बहुत सुन लिया हमने। अब अगर एक लफ्ज भी और बोला ना तो तेरी झल्ली को यहीं का यहीं छोड़ के जाएंगे हम। बस कीजिए बीजी। भूल मत एमएस कि जो कुछ भी हो रहा है ना, तेरी बेटी के लिए हो रहा है और तेरी बेटी की वजह से हो रहा है। अगर मैंने बस कर दी ना तो ये झल्ली यहीं की यहीं पड़ी रह जाएगी। आई समझ? हाँ सही कह रहे हो आप, झल्ली यहीं की यहीं पड़ी रह जाएगी। पर वहां जाके क्या होगा बीजी? वहां जाके भी ना वो पड़ी ही रहेगी। बस एक बार बच्चा होने की देर है, उसके बाद झल्ली किसी कोने में पड़ी होगी। ये उसके हाथ में ना ये झाड़ू होगा बीजी। झाड़ू, पोछा, कूड़ा, करकट, बर्तन, कपड़े, बस यही करती हुई नजर आएगी वो, पड़ी होगी किसी घर के कोने में। सब समझती हूँ मैं बीजी, यही सब करने वाले आप लोग मेरी नूर के साथ। नूर, ये क्या बचपना है? हमने तुझे समझाया था ना कि तू हमें बिना बताए कहीं नहीं जाएगी, और तू हमें बिना बताए यहाँ आ गई। हाँ, अगर ये बता देती तो आपने आने थोड़ी ना देना था इसे। देखो बाहर क्या हो रहा है, मुझे भी देखना है। नूर तू कहीं नहीं जाएगी। बाहर सब लड़ रहे हैं तेरी वजह से। बाहर सबको लग रहा है कि तू घर से भाग कर आ गई है। नहीं,
मैं भागी नहीं थी, मैं बस थोड़ा घबरा गई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था तो यहाँ चली आई। एक बार ना इसे नजारा दिखाई दो बीजी, छोड़ दो उस झल्ली को यहीं पर। इतनी बेइज्जती के बाद ना मैं अगर होती तो कभी मुंह ना लगाती इस चाची भतीजी को। एक सेकंड में ना इनको इनकी औकात दिखा देनी थी मैंने। औकात दिखाने के लिए सामने वाले की औकात भी तो होनी चाहिए। मुझे बाहर जाके देखना है। रुक, अभी बाहर मत जा। सोच से ज्यादा मिल जाए ना तो बंदे का दिमाग खराब हो जाता है। ये औरत भी पागल हो गई है। और इन जैसों की औकात तो वैसे भी जी आज आपने दिखाई दी, अपनी भी और हमारी भी। एक मासूम ना समझ बच्ची को खूंटे से बांध के रख दिया आपने। मैं पूछती हूँ किस हक से? बस बीजी, बस इस बात को यही खत्म करते हैं। सही कहा, खत्म करते हैं बात को। नहीं ले जाएंगे हम नूर को, पड़े रहने दो उसको यहीं। बीजी प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए। अब भूल जाइए शादी क्यों हुई थी। प्लीज अब आप गुस्से गुस्से में कुछ ऐसा मत बोल देना जिसकी वजह से हम सबको बाद में पछताना पड़े। आप लोग ऐसे क्यों बात कर रहे हो? कुछ हुआ है क्या? मैंने कुछ किया है क्या? कुछ नहीं नूर, चल। कहीं नहीं जाएगी नूर। मम्मी क्या बोल रही है? वो नूर की शादी हो चुकी है निर्वैर से। वो जाने दे उसे। चुप कर। ओ नूर जा। बिल्कुल चुप। ये तो तेरी टांगे तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगी मैं। कह दिया ना नूर कहीं नहीं जाएगी, मतलब कहीं नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाऊंगी चाची? अब तो मेरा वही घर है, मेरा ससुराल। हाँ पुत्र, वो तेरा घर नहीं है। उन्हें तू नहीं, बच्चे तेरा बच्चा चाहिए। और एक बार बच्चा इनके हाथ आ गया ना, उसके बाद तेरी वो फजीती करनी है इन्होंने कि बस चाची जी, अब और नहीं सुन सकते। ऐसा मत बोल चाची, मेरी अम्मू ऐसी नहीं है और तू मुझे नहीं रोक सकती। मैं सीखो खानदान की बहू हूँ। मैं तो बस पढ़ाई से डर के भाग के यहाँ चली आई, लेकिन मैं अब वहीं रहूंगी। मैं छोटी वोटी और अम्मू बड़ी वोटी। अम्मू और मास्टर जी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ चाची, चाची तूने सबको बहुत डांट लिया, लेकिन अब तूने और कुछ भी कहा ना तो मैंने तुझसे गुस्सा हो जाना और यहाँ कभी नहीं आना। तुझे तेरे मम्मी जी डैडी जी का वास्ता नूर। अच्छा इसे तो समझ नहीं आ रहा, ये ना समझ है। पर आप तो थोड़ी सी शर्म करो राजकुमारी जी। परसों पहले आपकी जान बचाते बचाते मेरी नूर की ये हालत हो गई और आपने इसका ये बदला दिया है।
और आज आप उसके दिल का टुकड़ा, उसका पहला बच्चा उससे मांग रही है। कुछ तो शर्म करो। ठीक है नूर, तुझे जाना है ना, तू जा, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। पर उससे पहले तेरी जान, तेरी जिंदगी सलामत रहे, उसके लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। अगर आज जीतो पैंजी जिंदा होती ना, तो शायद वो भी यही करती। नूर, कर सकती हूँ बता? कौन सा काम चाची? नूर आपके साथ जाएगी, जरूर जाएगी, पर मेरी एक शर्त है। पहले आप इन कागजों पे साइन करो और मुझे लिख के देना होगा कि होने वाला बच्चा मेरी नूर का भी उतना ही होगा जितना आपका होगा।